हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के कारण मौका दिया है कि फिर से काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, चर्चेस बंद है और हम लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे, प्रभु के मैसेज को नहीं डाल पा रहे। लेकिन परमेश्वर ने काफ़ी दिन से इस बात को अंदर बोझ दे रहा था और हमने परमेश्वर से हियाव मांगा कि परमेश्वर हमें हिम्मत दे कि हम इस कार्य को कर सके। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर की दया से मैं आप लोगों के साथ में हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में। और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। अब उससे पहले प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को महिमा देने के लिए। पिता, मैं आपको महिमा और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपका दास होने के नाते। पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवंत और सामर्थी नाम से परमेश्वर पिता, उसके लहू का छिड़काव लेकर मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। और अब अपने तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए, जो भी लोग अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सबके साथ एक मन होता हूँ परमेश्वर, आज आप मुझ पर अनुग्रह करें, हम सब पर अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। प्लीज़ आप हमें संभाल लीजिएगा और जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी करना है, आप केवल अपने कंट्रोल में रखिएगा। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से पिता, हम सब एक मन होकर इसे मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। और परमेश्वर काफ़ी दिनों से मेरे हृदय में डाल रहा है कि मैं अंत के समय के बारे में, जो कुछ भी प्रभु हमारे हृदय में डाल रहा है, उसके बारे में बात की जाए। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे प्रभु इस बारे में जो बात करते हैं अंत के टाइम के बारे में, उन कुछ जगहों पर हम मनन करेंगे, गौर करेंगे उन बातों पर। हालेलुया। सो नाउ अभी हम मत्ती की किताब, उसका 24वां पद, जो एक बहुत फेमस पद है, और 24वां अध्याय एक बहुत फेमस अध्याय है। और प्रभु ने इसमें खुद अंत के टाइम के लिए बहुत सारी बातें की हैं। और यहाँ पे हम 24 के पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यह पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। अब यहां भी घटना है, प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ हैं। और क्योंकि सुलेमान के टाइम पे जो मंदिर बनाया गया था, परमेश्वर का भवन यरूशलेम में बनाया गया था, उसकी जो बनावट थी वो अद्भुत थी। एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया था। और वैसा ही मंदिर फिर एजरा के टाइम पे, क्योंकि सुलेमान के टाइम पे जो बनाया गया वो टूट गया था यिर्मयाह के टाइम पे, और उसको पूरी तरह से जला दिया गया था बेबीलोन नबूकदनेस्सर के टाइम पे। लेकिन बाद में उसको फिर से बनाया गया एजरा के जरिए। अब ये वही मंदिर है जिसको यीशु के चेले दिखा रहे हैं। और वहाँ यीशु रोज उस आराधनालय में, उस मंदिर में, उस भवन में प्रचार करने जाते थे। लेकिन जब वो उसकी बनावट दिखा रहे थे कि प्रभु कितने कीमती पत्थर हैं, कितना भव्य मंदिर है, क्या कारीगरी है, वो दुनियावी रूप से उसकी सारी चीज़ों को दिखा रहे थे। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि ये सब तुम जो देख रहे हो ना, ये तुम जो देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु ने आने वाले समय के लिए कुछ बातें बताई अपने चेलों को, और वो क्योंकि ईंट पत्थरों के मंदिर की तरफ ध्यान दे रहे थे, और परमेश्वर
के पुत्र यीशु मसीह यहां पर उनके ध्यान को ईंट पत्थर के मंदिर से हटाकर किसी दूसरी जगह लेकर जाना चाहते थे। हालेलुया। वेल, यीशु ने यहां पर एक प्रोफेटिक वर्ड, एक भविष्यवाणी का वचन दिया कि आने वाले समय में क्या होगा, ईंट पर ईंट भी ना छूटेगी जो ढाई ना जाएगी। और मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी जो है सन 70 में 70 AD में जब यीशु मसीह चले गए थे और उसके बाद उसके चेले काम कर रहे थे, जगह जगह जाके प्रचार कर रहे थे। और जब 70 AD तकरीबन यीशु के जाने के 25-30 साल बाद, लगभग 25-30 साल बाद, रोमन्स ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, गिरा दिया गया और यरूशलेम को जला दिया फिर से, और इजराइलियों को, यहूदियों को वहाँ से तितर बितर कर दिया। जैसे कि प्रभु ने कहा था, वैसा ही प्रभु की ये बात उस समय पे पूरी हो गई। हालेलुया। वेल, आगे परमेश्वर यीशु मसीह इस अध्याय में कलेश और संकट के बारे में बात करते हैं। अब ये जो अध्याय है, इसमें प्रभु ने कलेश और संकट को दो हिस्सों में रखा है, दो हिस्सों में। एक तो ये पहला हिस्सा है 3 से लेकर 14वें वचन तक। हालेलुया। और उसके बाद आगे है, और ये मिक्स है, आगे पीछे हो सकता है पर ये मिक्स है। और ये सारी जो घटनाएं हैं, ये इस दुनिया में अंत के समय में घटने वाली है यीशु के जाने के बाद। अब यहां पे हम जब एक दो वचन को देखेंगे, तीसरा पद जब हम पढ़ते हैं, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले पूछ रहे, प्रभु हमको ये बताओ कि आपके आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। और उसके बाद यीशु ने बोलना शुरू किया है, और यहाँ पर इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात कही, भरमाए ना जाने के बारे में बात कही, और यहाँ पे ये बहुत सारी विपत्तियाँ हैं जो अंत के समय में होगी। लेकिन ये शुरुआत की जो बातें हैं, इनके लिए प्रभु ने बोला, हम एक दो वचन पढ़ लेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पे देखते हैं कि 12वें पद में 24 का 12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। वेल, यहाँ पर प्रभु ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो संकट को और महाकलेश को दर्शाती है, जो आने वाले टाइम में हम लोग सीखेंगे। अभी आने वाले टाइम में देखेंगे जो 21 विपत्तियाँ जो प्रकाशित वाक्य में दी गई है, वो यहाँ पर इस दुनिया में घटने वाली है। वेल, हम आज इसमें से कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, केवल ये शुरुआत करने के लिए कि ये जो शिक्षा है अंत के समय की, इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से, इस शिक्षा की शुरुआत ये मत्ती 24 से कर रहे हैं। हालेलुया। वेल, यहाँ पे बहुत सारी बातें प्रभु ने बताई, अपने आने के बारे में बताया कि बादलों पर यीशु आएंगे और चारों दिशाओं से अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें प्रभु ने बता दी। उसके बाद हम सीधा यहाँ पे जाते हैं 32वें पद में। यहाँ पे अंजीर के पेड़ के बारे में प्रभु ने बोला, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। हालेलुया। तो ये अंजीर का पेड़ जो है दर्शाता है इजराइल को, कि इजराइल की तरफ देखते रहो। और इजराइल में जहाँ पे लिखा है, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है तो पत्ते निकलने लगते हैं, और तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक
ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। प्रभु यहां पे कह रहा है कि ये सारी बातें होना जरूरी है। आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें जो मैंने बोली है, ये मत्ती 24 में उसके आने के बारे में, संकट के बारे में, कलेश के बारे में और महाकलेश के बारे में। हालेलुया। अभी यहां पर इस समय में हम जो जी रहे वो कलेश का समय है। कलेश का समय, महाकलेश का समय एक दूसरा पोर्शन है। वो दूसरा पोर्शन वो है जब 7 साल का समय जो शैतान को दिया गया है, मसीह विरोधी को दिया गया है, और उस 7 साल में वो काल स्टार्ट होगा। महाकलेश का समय तब स्टार्ट होगा। अभी हम जो है इस समय में है जो कलेश का समय, खाली कलेश का समय, सताव का समय। और अभी जो बातें प्रभु ने बोली है वो मैक्सिमम जो है पूरी हो चुकी है। अब परमेश्वर जब ये बोल चुके 35वें पद में कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। ठीक है, उसके बाद प्रभु ने ये सब चीजों के लिए बोल दिया कि देखो ये होना है, लेकिन फिर भी अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, अपने लोगों को बचने का रास्ता बता रहा है। और यहां पे हम देखते हैं बचने का रास्ता और कुछ कंफर्मेशन प्रभु कर रहा है अपने लोगों के लिए, धर्मियों के लिए। उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न पुत्र, और केवल पिता, परंतु केवल पिता जानते हैं। हालेलुया। मतलब वो टाइम पे जब यीशु मसीह अपने चेलों से ये बातें कर रहे थे, उस टाइम पे यीशु को भी पता नहीं था कि उसका आना कब होगा। हालेलुया। वो एक डेट पूरी तरह से डिसाइड नहीं थी यीशु को, वो समय डिसाइड नहीं था, और स्वर्गदूतों को भी मालूम नहीं था, केवल पिता को पता है। हालेलुया। बट अब यीशु को मालूम है, क्योंकि यीशु पिता के पास है, और पिता ने यीशु से कुछ भी छिपाया नहीं है। बट यीशु को मालूम है कि वो कब आएगा ऊपर से। बट यहां पे किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि यहां प्रभु ने इस बात को सीक्रेट रखा है। आगे हम देखेंगे, कुछ चिन्हों को बता रहा, अपने लोगों को बता रहा है कि तुम कैसे जानोगे इन चीजों को। अब प्रभु ने बोला जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। बराबर है। हालेलुया। नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें यहां पर एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रभु हमें इन घटनाओं से बचने के लिए, जैसे कि नूह के समय का एग्जाम्पल दे रहे। नूह के समय में क्या हुआ? नूह के समय में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने नूह से बोला कि देखो, जब हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब में आप लोगों को ये कहानी पता होगी, तो उत्पत्ति की किताब में जब हम जाते हैं तो वहाँ नूह नाम का एक जन है जो केवल एक अकेला धर्मी है उस समय पे, और उसका परिवार साथ में है।
और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने एक सवाल आ गया कि सब प्राणी भ्रष्ट हो गए और मैं इस पृथ्वी को और इस पे जो कुछ भी है नष्ट कर दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने नूह से बोला कि यहाँ पर अभी क्या है, 40 दिन और 40 रात मैं बरसात भेजूंगा, सुनामी भेजूंगा और सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और नूह को बोला कि तू एक काम कर, तू जहाज बना और उस जहाज में तू और जो जो जानवर मैं तेरे पास भेजूंगा उनको रखना और अपने घराने को रखना, ठीक है। और जब तक तेरा जहाज पूरा नहीं होगा तब तक किसी भी रीति से बारिश नहीं होगी और ना ही वो सुनामी आएगी। कुल मिलाकर नूह ने उस समय पे जहाज बनाना शुरू किया और लोगों को प्रचार करना शुरू किया। लेकिन उस समय का हाल बहुत बुरा था। इंसान इंसान को काट रहा था, क्योंकि वहां पर खाने की प्रॉब्लम्स थी, वहां पर रहने की प्रॉब्लम्स थी, और इंसान की आबादी कम करने में लगा पड़ा था। पूरी तरह से मनुष्य भ्रष्ट हो चुका था। आदमी आदमी से, औरत औरत से, इवन जानवरों तक को भ्रष्ट कर दिया गया था। वो टाइम पर इतना बुरा समय था नूह के टाइम पे, और परमेश्वर के सामने इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि अब मैं इसको नाश कर दूंगा, यहां पर जो कुछ भी है। पर नूह पर उसकी दृष्टि बनी हुई थी अनुग्रह की, क्योंकि नूह धर्मी था और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। सो ना यहां पर हम देखते हैं यीशु कह रहा है मेरे आने के टाइम पर भी ऐसा ही होगा। और आज का जो माहौल है वो सच में उससे भी भयानक माहौल हो गया है। आज जो चारों तरफ चल रहा है वो बहुत बुरा है ये माहौल। अब धीरे धीरे हम इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिकली हम कुछ चीज़ों को समझेंगे ताकि हम स्टार्ट करके, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है और इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें जिन्हें हमारा जानना जरूरी है, जो अभी छुपी हुई है। लेकिन मेरे प्रियो, आप जुड़े रहना और इस शिक्षा को कभी भी जो है आप लोग मिस मत करना। हम लगातार इस शिक्षा पर अंत के समय के लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों तक परमेश्वर के इस वचन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहुंचाना जरूरी है और आप तक पहुंचता रहेगा। हालेलुया। यहां पर एक चीज दिखा रहा है प्रभु के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे। 120 साल तक, तकरीबन ऐसा बताते हैं कि 120 साल, 100 और 120 साल के बीच में समय लगा जहाज बनाने के लिए। और उस बीच नूह सबको बताता था कि देखो परमेश्वर ऊपर से बरसात भेजेगा, नीचे से पृथ्वी अपना मुंह खोल देगी, जल के सोते आएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लोग उसका मखौल उड़ाते थे, लोग उसको नहीं मानते थे, उसकी बात को नहीं मानते थे, और उनमें विवाह शादी और वो सारी चीजों में घर बनाना, और बस उनको कोई लेना देना नहीं था कि हाँ क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने नूह को बता दिया था, और नूह उन सब लोगों को बताता था कि देखो बारिश आएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नीचे से पानी आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट करने को मन बना लिया है। और वो उसकी नहीं सुनते थे, उनको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यहां पर जैसे लिखा है, जब तक जहाज नहीं बना तब तक परमेश्वर ने ऊपर से बरसात नहीं भेजी। और जैसे ही जहाज बन गया, वैसे ही नूह और उसके परिवार और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके साथ बचाना था, जहाज में डाल दिया। और जैसे जहाज में गए, यानी कि यहां इस विपत्ति की जगह से जैसे ही उन्हें उठाकर जहाज में डाला, वैसे यहां पर विपत्तियां पड़नी शुरू हो गई। वैसी प्रलय आ गया और सब कुछ बहा ले गया। और उन लोगों को जिन्होंने कभी मन नहीं लगाया था, उन्हों को कुछ भी पता नहीं चला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें यह कहना चाहते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जो उसके आने पर भी विश्वास नहीं करते। इवन बाहर की बात नहीं, हम मसीहों की बात है, प्रभु के लोगों की भी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी बहुत देरी है, बहुत देरी है, बहुत देरी है। और ये तो खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु ने साफ साफ बोला है कि उसका आना बहुत निकट है, बल्कि वो द्वार पर है, द्वार पर है। और जो द्वार पर होता है, दरवाजे पर होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो देर से आएगा, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आपको जाके खोलना है बस। ऐसे प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु कहते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, और जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। हालेलुया। वेल, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं प्रभु ये कह रहा है कि परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को यहां महाकलेश में, उस विपत्ति में, नष्ट होने की जगह पर नहीं छोड़ेगा। नूह को उठा के ले गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है, हम लोग आज चारों सुसमाचारों में से तकरीबन कुछ सुसमाचारों में से इन बातों को देखेंगे जो लॉर्ड ने अपने मुंह से इन बातों को कहा। 13 अध्याय मरकुस की किताब, मार्क चैप्टर 13, और उसका हम लोग यहाँ पे विनाश के बारे में प्रभु ने बात की है, मंदिर के विनाश के बारे में, संकट और महासंकट के बारे में बात की है, जैसे कि उसमें भी की है, इसमें भी बहुत सारी बातें परमेश्वर ने की है। धीरे धीरे इन सब बातों को हम देखेंगे, मगर आज हम देख रहे हैं सीधा उन बातों को कि इन बातों का होना तो जरूरी है। प्रभु का वचन बिल्कुल नहीं टलेगा, लेकिन हम मसीहों के लिए, हम परमेश्वर के लोगों के लिए, जैसे नूह के लिए इंस्ट्रक्शंस था कि भाई तेरे पास एक काम है, तू बस जहाज बना अपने परिवार के साथ मिलकर, और जिस दिन वो बनेगा, अपने समय पर बना, जिस दिन वो बनेगा उस दिन मैं इस दुनिया में, इस धरती को बर्बाद करने के लिए जल प्रलय भेज दूंगा। अब यीशु भी हमें कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे, उसके टाइम पर भी ऐसा ही होगा जैसा नूह के टाइम पर हुआ, कि जल प्रलय तब तक नहीं आया जब तक नूह को उठा नहीं लिया गया, मतलब नूह को सेफ जगह पर नहीं पहुंचा दिया गया। कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। हालेलुया। और प्रभु ने वैसा ही बोला कि उसके टाइम पे भी 2 औरतें चक्की पीस रही होगी, एक उठा ली जाएगी, और वो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। सुनिए ध्यान से, कुछ समय के लिए मतलब 7 साल के लिए खुदा के पास। जैसे नूह कुछ समय के लिए पानी में था, सेफ था, उसके बाद सब ठीक हो गया और फिर बाहर आ गया। ओके, हम यहां पर मरकुस की किताब 13 अध्याय और उसका 32वें पद से देखेंगे। 32 पद 32, मरकुस 13 का 32 से पढ़ेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यहां भी प्रभु कह रहे, न स्वर्गदूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। परमेश्वर बहुत खुले रूप में चेतावनी दे रहा है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। आगे लिखा है 34वें पद में, ये उस मनुष्य की दशा है, उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। हालेलुया। ओके, यीशु मसीह ने अभी यहाँ पे मरकुस में भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने विनाश के बारे में भविष्यवाणी की, आने वाले समय में, अंत के समय में क्या होगा, उसके आने से पहले कितनी बातें होगी, और जब वो आएगा और उसके बाद अपने लोगों को जैसे कि वो लेने आएगा और उस विपत्ति में नहीं जाने देगा, मतलब जैसे हम नूह के टाइम पे देख रहे हैं, उस विपत्ति में नहीं जाने देगा। उस महासंकट के कलेश के टाइम पर 7 साल के उस महाकलेश में परमेश्वर अपने लोगों को यहां नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में। और वो कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो मेरे आने से पहले तुम्हें कुछ काम करना है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह मरकुस की किताब में हमें यहां 34वें पद में हम जब देखते हैं कि वो जो आदमी जाता है यहां से, तो अपने लोगों को, अपने दास दासियों को कुछ अधिकार देके जाता है, कुछ अथॉरिटीज देके जाता है, और उसके पीछे कुछ ताकतें देकर जाता है कि भाई सोर्सेस देकर जाता है
कि तुमको मेरे आने तक ये काम पूरा करना है। हमको प्रभु एक काम देके गया, नूह को काम दिया, नूह को काम दिया, बोला भाई तुमको जहाज बनाना है, और जब तुम जहाज बना लोगे मैं आऊंगा, तुमको जहाज में ही लेकर जाऊंगा। हमको भी परमेश्वर यहां पर एक काम देकर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आने वाले टाइम में हम काम के बारे में भी सीखेंगे। अभी आज हम कुछ चीजों को मोटा मोटी देख रहे हैं, फिर उसके बाद डिटेल में धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सो नाउ हम सबके लिए यहां काम है, और काम सबसे बड़ा यही है, सही कहे तो अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। और जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है, बहुत सारे अलग अलग तरह के काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम है, उसने साफ साफ कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा और विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो खुदावंद यहाँ पे कुछ लोगों को कह रहा है तैयारी के लिए, सभी लोगों को कह रहा है तैयारी के लिए। तुमको तैयार रहना, अपना काम पूरा करके ही पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखना है। हालेलुया। क्योंकि हम अपना काम किए बगैर किसी के सामने ये नहीं कहेंगे, जाके अपने बॉस के सामने, कहीं भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और बिना आपने काम किया नहीं बिल्कुल भी, और अचानक बॉस आ गया और बॉस के सामने आपने हाथ फैला दिया, लाओ जी हमें सैलरी दे दो या मजदूरी दे दो, तो बॉस क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, तुमने काम नहीं किया है इसलिए तुमको मजदूरी नहीं मिलेगी। बट ये मजदूरी जो खुदाबंद हमें देने वाला है वो अनंत जीवन है, वो हमें रिवॉर्ड देने वाला, वो हमें मुकुट देने वाला है। हालेलुया। वो हमें राज देने वाला, हमेशा का राज। हालेलुया। सो नाउ यहां पे यीशु मसीह के आने से पहले हमको कुछ काम है जो हमें निपटाने हैं, हम उसकी नजर में निकम्मे ना पाए जाएं, याद रखिए। हालेलुया। ओके, यहां मरकुस में उन्होंने ऐसा कहा, और ये अद्भुत है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और वो चाहता है कि हम उस बात के लिए चौकस रहें, जागते रहें और प्रार्थनाओं में लगे रहें, ताकि हम किसी भी तरह की परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। और प्रभु हमें काम करते हुए देखे आकर, ये जरूरी है ना। प्रभु चाहता है कि हम काम करें। देखो, परमेश्वर ने हम लोगों को यहां इसलिए नहीं भेजा, इस दुनिया में इसलिए नहीं रखा कि हम आराम करें, कि यीशु ने अब तो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, अपनी जान देकर क्रूस पर और जी उठकर मरे हो में सर हमारे लिए रास्ता बना दिया, अब हम स्वर्ग जा रहे। अब प्रभु ने सब कुछ कर दिया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने को तो आराम दिया प्रभु। ऐसा नहीं है, बल्कि लॉर्ड जाने से पहले हम सबको काम देकर जा रहा है। हमको यहां पे काम करना है, क्योंकि हमारा आराम अभी बाकी है, हमारा विश्राम बाकी है, हमें विश्राम में जाना है। प्रभु हमें उस विश्राम में लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में जब तक है मेरे प्रियो, हमको प्रभु का काम करना है। जैसे नूह ने, जब तक वो समय नहीं आया तब तक उसने काम किया, जहाज बनाया, और अपने छुटकारे का काम, अपने उद्धार का काम वो लगातार करता रहा। हमको भी अपने उद्धार के काम को लगातार कंटिन्यू करते रहना है। हालेलुया। और ये प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम काम ना करो और जब मैं आऊं तो पूरी तरह से निकम्मे पाए जाओ। इसलिए अपने कामों के लिए जागते रहो। खुदावन ने हमें क्या कहा है, क्या करने को कहा है, क्या बोलने को कहा है, एक एक चीज के लिए जागते रहो, और जो तुम जागते हुए देख रहे हो, उन बातों को जो खुदा ने कही है उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहो, अपने कामों को करते रहो। हालेलुया। वेल, हम लूका की किताब में भी इन बातों को देखेंगे, लूका और चैप्टर 21। हालेलुया। क्योंकि यहां पर प्रभु ने खुद अपने मुंह से ये तीनों सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस और लूका में, अपने मुंह से अंत के समय के बारे में, अपने आने के बारे में और कलीसिया के बारे में बात की है। हालेलुया। और उसका वचन पूरा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसा करके भी प्रभु ने बात की है। हालेलुया। ओके, फिर हम जाते हैं 21 अध्याय में, और यहां पर भी सेम वो चीजें देखते हैं जो मत्ती में प्रभु ने बोला, जो मरकुस में बोला, विनाश के बारे में, अंत के समय के जो चिन्ह होंगे उनके बारे में, कलेश और महाकलेश दोनों बातों के बारे में प्रभु ने बोला।
और यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को देखा है, यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी और बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने यहाँ भी किया है। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत यहाँ भी दिया है। लेकिन हम अब इन बातों को धीरे धीरे आने वाले समय में देखेंगे डिटेल में, मगर आज हम देख रहे हैं केवल जागते रहो, क्योंकि जो जाने से पहले हमें काम दिया गया है उस काम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उस कलेश में, महाकलेश में उसके लोग हो, बल्कि वो आए और अपने लोगों को उठाकर यहां से लेकर जाए। ये जरूरी है। हम 34वें पद से बात करेंगे यहां पर। लूका 21, लूक चैप्टर 21 और उसका वर्ष 34। इसमें लिखा है, इसलिए सावधान रहो। अभी क्या प्रभु ने बोला, काम करो। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा स्वामी कब आ जाएगा। शाम को आएगा, सुबह आएगा, रात को आएगा, भोर को आएगा, कब आएगा मालूम नहीं है। इसलिए चौकस रहो, जागते रहो, सावधान रहो। सावधानी से, कोई लापरवाही नहीं, पूरी तरह से अलर्ट रहकर अपने काम में लगे रहो। ये इंपॉर्टेंट है, अपने काम में लगे रहो। ऐसा ना हो, आगे लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से और मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ। खुमार एक तरह से नशा, अंधापन। तुम्हारा मन ऐसा ना हो जाए, तुम्हारा मन मतवाला ना हो जाए और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े। अब देखिए, प्रभु यहां पे कह रहा है, अपने मन की रक्षा के लिए प्रभु बोल रहा है, अपने मन में जागते रहने के लिए प्रभु बोल रहा है, अपने मन में ठान लेने के लिए प्रभु बोल रहा है। और वो कह रहा है कि सुस्त ना हो जाए। इस मन की सुस्ती, खुमारी और मतवालेपन के बारे में भी हम लोग आगे आने वाले समय में सीखेंगे, क्योंकि आज सब बातें एक दिन में तो होती नहीं है। सब धीरे 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 हम लोग इस विषय में बात करते रहेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यहां वो चेतावनी दे रहा है कि अपने मन का ध्यान रख, ये सुस्त ना हो जाए, मन आलसी ना हो जाए, मन के आलसपन में, मन के धोखे में मत आना। दाऊद भजन 62 में कहता है, 62 भजन संगीता उसका अध्याय 62, एक वचन पढ़ लेंगे, भजन संगीता अध्याय 62, साम 62, चैप्टर 62 और 5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। सो नाउ यहाँ पे मन के बारे में कुछ बात है और मन की सुस्ती और इन चीजों के बारे में बात है, लेकिन भजन कह रहा है कि मन से आपको खुद बात करनी, ना कि आपका मन आपको बात करे, बल्कि आपको आपके मन से बात करनी है। और ये कैसे करनी है, इसको हम सीखेंगे आने वाले समय में। ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। वो कह रहा है, तुम सुस्त ना हो जाए, तुम्हारे मन सुस्त ना हो जाओ कि वो दिन तुम पर अचानक आ पड़े। लिखा है, वरन वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के रहने वालों पर आ पड़ेगा बोले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, उस समय पे जो पृथ्वी पर होगा उन सब के ऊपर आने वाले समय में ये घटनाएं जो मत्ती 24 में है, ये घटनाएं जो मरकुस में है, मरकुस 13 में है, ये घटनाएं जो लूका में है, वो घटनाएं जो डैनियल के जरिए परमेश्वर ने बोली थी उसके दर्शनों के जरिए, वो घटनाएं जो प्रकाशित वाक्य में 21 विपत्तियां हैं। 21 विपत्तियां से मतलब 21 तरह के समय होंगे वो, और तरह तरह की विपत्तियां यहां पर धरती पर होगी। जैसे कि 7 मोहरें हैं, 7 तुरियां हैं और 7 कटोरे हैं। तो वो बहुत बुरा समय होगा, इतना बुरा समय होगा
कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम इन बातों को, जितना भी परमेश्वर की आत्मा हमें रिवील करेगा, जितना भी वो सिखाएगा और हम सीख पाएंगे, उसको सीखेंगे आने वाले समय में। सो नाउ यहां पर सब पृथ्वी के रहने वालों पर है। लॉर्ड ये कह रहा है, इसलिए ये होने वाला है, इसलिए तुम जागते रहो। फिर जागने के लिए बोल रहे, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमें किसी भी हालत में, यानी कि अपने लोगों को किसी भी हालत में यहां छोड़ना नहीं चाहते। उस महासंकट के समय में, महाकलेश के समय में परमेश्वर हमें यहां नहीं छोड़ेंगे। वो हमें आकर अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा, जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं 14वें अध्याय में, उन्होंने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। हम यूहन्ना में देख लेंगे, फिर वापस यहीं आएंगे। यूहन्ना 14, और इसमें प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने वाले थे तो उसके चेले उनकी बातों को सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। बहुत दुखी थे कि अब यीशु मर जाएंगे। हालांकि उन्होंने जी उठने की भी बात कही थी, लेकिन वो उस बात को भूल गए थे। लेकिन उनको बहुत दुख था प्रभु के जाने का, यानी कि हमारे बीच में से जाने का। तब यीशु मसीह उन्हें सांत्वना देते हैं, और 14वें अध्याय में हम ये पढ़ते, यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हालेलुया। वेल, आगे बहुत सारी बातें प्रभु ने कही, और लेकिन हम यहां पर उस बात के लिए बोल रहे हैं कि प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहे वहां जहां वो है। हालेलुया। और हम उस पर भरोसा रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। और यीशु कह रहा है, मुझ पे भी भरोसा रखें, जिस परमेश्वर ने मुझको भेजा, यानी कि भेजने वाले पर, जिसको भेजा गया है उस पर भरोसा रखो। हालेलुया। और तो यीशु हमसे कह रहा है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब बातें ऐसे 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 होने वाली है और इनका होना अवश्य है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन ये जो बातें मैं बोल रहा हूं तुमसे, ये नहीं टलेगी, ये होनी है। इनको कोई रोक नहीं सकता, ये डिसाइडेड हो चुका है। इसलिए परमेश्वर हमें कह रहा है कि ये सब घटनाएं जब होगी उससे पहले मैं तुमको लेके जाऊंगा, लेकिन जरूरी है तुम्हें भी कुछ काम करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा इन घटनाओं से बचने के लिए। ये जो घटनाएं यहां पर हैं, यीशु मसीह यहां पर बोल रहे सारी पृथ्वी के लोगों पर आ पड़ेगी। इसका मतलब है जितने भी लोग यहां पर उस समय पे होंगे, सब पर ये घटनाएं होगी, ये विपत्तियां आएगी। लेकिन जो नहीं होगा उन पर नहीं आएगी। हालेलुया। उन पर नहीं आएगी। वाह, उन पर नहीं आएगी, यीशु का वादा है। हालेलुया। पर वो ये कह रहा है कि तुम्हें बचने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें काम दे रहे हैं, जैसे नूह को दिया था। नूह ने विश्वास योग्यता के साथ अपना काम पूरा किया, और सही समय पे परमेश्वर ने उसे बचाया, और सही समय पे इस धरती के लोगों को, दुष्टता को नाश किया। और यीशु कह रहा है मेरे टाइम पर भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे परमेश्वर ने नूह को काम दिया था, वैसा यीशु मसीह ने हमको भी उस विश्वास को एक ढाल बनाकर, एक पूरी तरह से हमारे लिए एक रास्ता बनाकर, क्योंकि रास्ता ही है, विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जिंदा रहेगा।
और विश्वास ही बचाएगा। हालेलुया। सो ना विश्वास हमारा जरूरी है यीशु के वचनों पर। उसने जो कहा है और कह रहा है, बस तुमको उसके योग्य बनना है। इन घटनाओं से अगर बचना है तो तुमको यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लायक बनना है, उसके योग्य बनना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आज के सेशन को यहीं पर रखेंगे और जल्दी ही आप लोगों के सामने फिर आएंगे आगे की बात को रखने के लिए। हम इन बातों को और डिटेल से देखेंगे, आज के माहौल को देखेंगे, चारों तरफ जो घट रहा है, इज़राइल में जो घट रहा है, उन 21 विपत्तियों के बारे में आने वाले समय में लगातार आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो खुदा की ओर से है, जो सूचनाएं परमेश्वर की ओर से है, प्रभु की उपस्थिति में होकर, उसके अनुग्रह में होकर, उसकी सामर्थ्य और उसकी आत्मा की सहायता से आप तक पहुंचती रहेगी और आप लोग उसके वचन की बाट जोते रहिएगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक बनकर हमारे बीच में हो, इसलिए मैं आज आपको महिमा देता हूं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह। आपकी इस महान कृपा और दया के लिए आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पवित्र प्रभु, दया करिएगा कि जो जो भी चेतावनियां आज आपने हमें बताई है और जिन बातों को आप आने वाले टाइम में और ज्यादा हम सब पर खोलने जा रहे हो परमेश्वर, अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखिएगा पिता, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखिएगा। और प्रभु, अपने बच्चों को मन फिराने की ताकत और पाप की क्षमा पाने के लिए परमेश्वर बुद्धि और समझ दे परमेश्वर। दया करे, वो दीनता अपने बच्चों को दे, ताकि आपके वचन को सुनकर, जैसे नूह ने विश्वास के द्वारा उस चेतावनी को पाया और उस चेतावनी के अकॉर्डिंग उसने भय के साथ, भक्ति के साथ प्रभु अपना कार्य किया, वैसा ही आपके समय में भी होगा। आपने कहा है तो लॉर्ड, आपने जो जो भी काम अपने बच्चों को दिया है, अपने बच्चों पर प्रकट करें, ताकि अपने उस कार्य को जो आपने दिया है कंप्लीट करें। और जब आप आए तो आपके सामने अपना काम पूरा करके प्रभु आपके सामने खड़े होने के लायक बन जाए और आपसे पाए प्रभु अनंत जीवन, आपसे पाए परमेश्वर मुकुट जो आपने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है, आपसे पाए वो जश्न जो 7 साल के लिए आपने पिता की उपस्थिति में मेमने के विवाह की उस जश्न में रखा हुआ वो समय है, उसको पाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करे, एक भी यहाँ महाकलेश में ना रहने पाए परमेश्वर पिता। सबके सब जो आपकी ओर से हैं, सबके सब आपकी उपस्थिति में उस विश्राम में प्रवेश करे पिता, और आपको महिमा दे, आपको महिमा दे। यीशु मसीह के नाम में इन सब लोगों को आशीष दे पिता, सब लोगों को प्रोटेक्शन दे, सुरक्षित रखे पिता, आपके लहू में छिपाकर। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता राजा, धन्यवाद देते हैं। और यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से पिता हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले।